निकालते हैं, किरंडे आ रही हैं ऐसी ऐसी गंदी गंदी, मैं आपके सामने आप बोल भी नहीं सकती इतनी। ये बंदा ठीक नहीं है। आप मार कर क्या बोलता है खुदा है ना। ये रात को पैरेड होता है, 2 बजे पैरेड होता है और ये मारता भी है और 35 आदमियों को, बच्चों को शराब पिलाकर ले आता है। जिला ऊना के उपमंडल अम के अंतर्गत ग्राम पंचायत सूरी के सुप्रसिद्ध पवित्र धार्मिक स्थान पीर बाबा आज कल वहां के स्थानीय लोगों की आपसी रंजिश की वजह से सुर्खियों में आया हुआ है। बता दें, यह पीर बाबा का स्थान दशकों से आसपास के नजदीक गांवों के लिए बहुत ही आस्था का प्रतीक रहा है। आसपास व स्थानीय लोग यहां अपनी मन्नतों के चलते हर वीरवार को यहां शीश झुकाने और पीर के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। अब पीर बाबा के स्थान पर 2 पक्षों की बहस लड़ाई झगड़े का रूप लेने लगी पड़ी है। इस प्रकार के विवादों का न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और कानूनी प्रभाव भी होता है। जब 2 गुटों के बीच मंदिर के कब्जे को लेकर हिंसक संघर्ष होता है तो यह समाज में भय, अशांति और विघटन की स्थिति पैदा कर सकता है। मंदिरों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है और ऐसे विवाद आमतौर पर श्रद्धालुओं के बीच असमंजस और नाराजगी पैदा करते हैं। कभी कभी यह विवाद स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें शांति बनाए रखने और न्यायपूर्ण समाधान के लिए तटस्थता से काम करना पड़ता है। यदि मामले को समय रहते सुलझाया न जाए तो यह और भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। आध्यात्मिक स्थानों पर इस प्रकार के विवादों का समाधान वार्ता, समझौते और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, ताकि विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके और श्रद्धालुओं के विश्वास को भी बनाए रखा जा सके। अगर इस विवाद का समाधान शीघ्र और उचित तरीके से नहीं किया जाता तो यह समाज में और भी विभाजन का कारण बन सकता है। मंदिरों का विवाद अक्सर स्थानीय राजनीति से भी जुड़ जाता है और इस कारण यह अधिक जटिल हो जाता है। जब धार्मिक भावनाएं और राजनीतिक ताकतें एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। समाज में धार्मिक सद्भाव बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए समुदायों के बीच संवाद और सहमति का निर्माण करना आवश्यक है। किसी भी विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए सभी पक्षों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन, धार्मिक संगठन और समाज के अन्य प्रभावशाली लोग इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अंततः मंदिर जैसे पवित्र स्थल का उद्देश्य शांति, एकता और श्रद्धा का प्रतीक होना चाहिए, न कि विवाद और संघर्ष का। यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएं, तो इस प्रकार के विवादों का समाधान किया जा सकता है, जिससे न केवल मंदिर की स्थिति स्थिर हो बल्कि समाज में भी एकजुटता और शांति कायम रह सकती है। इस अवसर पर शेर सिंह, रंजीत सिंह, संतराम, पालीराम, सुदर्शन सिंह, गुरुदयाल सिंह, मिल्खीराम, चयन सिंह, गुरजीत सिंह, जोगिंदर सिंह, प्रताप सिंह, किशन दत्त, शमशेर सिंह उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फैसला टीवी और आज की एक स्टोरी है जो मंदिर और पीर बाबा के स्थान की है, जहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है आपसी 2 गुटों के बीच में। और ये आपसी 2 गुटों की लड़ाई आज राजनीति का मुद्दा भी बन गई है तथा जिला ऊना के डीसी साहब तक भी पहुँच चुकी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ धांधली हो रही है या जबरन कुछ कब्जा किया जा रहा है। तो इस विषय को आज क्लियर करते हुए कुछ हमारे साथ यहाँ के पुराने सदस्य हैं जो हमें बताएंगे कि क्या समस्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि 2 गुटों के बीच आपसी कुछ रंजिश पैदा हो गई है। तो मिलते हैं इन सभी से, सभी के नाम जानेंगे और सभी से पता करेंगे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता या समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। तो मिलते हैं इनसे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी गुरदयाल जी, जो यहाँ के काफ़ी पुराने मेंबर हैं कमेटी के, और इन्हें पूरी जानकारी है कि यहाँ क्या क्या और कैसे कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ, कौन कौन यहाँ रहता था, किस तरीके से कहाँ कहाँ से यहाँ मटेरियल आया और कैसे कैसे ये मंदिर बना, ये सारी जानकारी हमें गुरदयाल जी देंगे। तो गुरदयाल जी, आपका स्वागत है आपका फैसला टीवी में। धन्यवाद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है सर। पहले तो यहाँ पर
मंदिर वैसे वैसे ही था ये। फिर हमारी ये कमेटी बनी है, शेर सिंह प्रधान बने हैं, इन्होंने काफ़ी यहाँ पर सुधार किया है। और मैंने कई बार देखा है दूसरी पार्टी लड़ती है, वो पता नहीं किस बेस से लड़ रही है। जब से शेर सिंह प्रधान बना है, जब से इन्होंने काफ़ी सुधार किया है यहाँ के गांव में। पहले तो इन्होंने ट्रस्ट भी नहीं किया था, कमेटी भी नहीं बनाई हुई थी। फिर हमने जब इनसे बात किया कि इसको ट्रस्ट किया जाए तो इन्होंने ट्रस्ट बनाया। गुरदयाल जी, मुझे ये बताइए, प्रधान जी आ सकते हैं थोड़ा सा? हाँ जी प्रधान जी। हमारे बीच अभी प्रधान जी हैं, काफ़ी पुराने यहाँ के पंचायत के मेंबर भी रह चुके हैं पहले, और एक सर्विसमैन भी हैं। तो मुझे बताइए, कब से जुड़े हैं आप इस मंदिर से? आप मंदिर से तो हम लमसम 2000 से जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं। 2013 से तो परमानेंट यहाँ पे प्रधान हूँ मैं। जब से आपने अपनी सेवाओं से रिटायर हुए हैं उसके बाद आप यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये मंदिर तो मैंने देखा, अब यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, हम दिखा भी देंगे। ये काफी पुराना है, 100 वर्षों से लोग यहाँ आते जाते हैं। यहाँ की नजदीक की पंचायतें भी काफी, यहाँ लोग मेरे ख्याल से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ तक पंजाब से भी बंदे आते हैं। आज क्या समस्या आन पड़ी कि ऐसा कि आपको कोर्ट कचहरी का रास्ता देखना पड़ रहा है, जबकि यहाँ ऐसे आस्था का प्रतीक होता है ये स्थान? क्योंकि हमारी कमेटी यहाँ पे बनी हुई थी, मौजूदा कमेटी बनी हुई थी, उसको एकदम दूर करना चाहते हैं और अपना हक जमाना चाहते हैं कि हम हैं। क्योंकि मसला है कि काम तो सब हो चुके हैं जितने करने थे, अब खाने को ये पैसा बहुत चढ़ता है, ये चाहते हैं कि हम पैसा खा लें। बात है कि जबरन कब्जा करना, जबरदस्ती कब्जा करता है। आप लोग तो जैसे आप बता रहे हैं कि सर इसने कई बार कोशिश की है, इसने ना जबरदस्ती कब्जा करनी। 10 दिन पहले भी, 15-20 दिन पहले भी इन लोगों को शराब पिलाकर लोगों को हगामा करवाता रहता है ये बार। फिर कभी बोलता चोरी हो गई, कभी कुछ कहता है, कभी ऐसे ही 5-7 दिन में ऐसे हुआ। चोरी ने सब अपने आप की, इसमें कैमरे में रिकॉर्डिंग है इसकी, किसी ने ताला तोड़ा, किसी ने नहीं तोड़ा है, वो सब रिकॉर्डिंग है इसकी। और देखो ये अपने आप ही हगामे कराता, अपने आप ये दिखाता, जबरदस्ती कब्जा करता है यहाँ पर ये। मुझे ये बताओ, और इससे इस आदमी से बहुत खतरा है। मतलब इससे एक बात ये भी है कि ये क्या कोई लावारिस था ये मंदिर? जी नहीं। आपके अधीन ही चल रहा था काम सारा ही, और सबसे अच्छा चल रहा है। तो फिर 4 दीवारी बनाई हुई है, ये जब से मैं प्रधान बना उससे बनाई है। ये छत्ते जितनी भी डाली हैं, और रस्ते भी बनाए हैं। गोगा अपने यहाँ पे गोगा मंदिर है, उसको भी सड़क बनवाई है, पौड़ियाँ बनाई है, सब मेरी का प्रधानगी में बनी है। तो और भी हमारे साथ मेंबर हैं। आप कुछ मेरे को ऐसा नया बताइए कि जैसे क्या ऐसी आन पड़ी समस्या कि ये लोग इतना उग्र होने पे, आपके ही भाईचारा है और आपके स्थानीय निवासी हैं, तो जब अच्छी चल रही है कमेटी और आपका अच्छा देखरेख में सभी लोगों के पुराने बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। 2000 इन्होंने ये इससे पीछे वाला मेला था, उस मेले के दौरान इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ट्रस्ट बना दिया। मौजूदा ये पंचायत के प्रधान है, उसका फायदा लेते हुए ये ट्रस्ट बना रहे हैं। जब हमने इनको बिठाया कि भाई आपने ट्रस्ट कैसे बना दिया, आपने किसी को तलाक की, अगर नहीं की है तो आप सारे गाँव को इकट्ठा करो। 2-4 बार इसको बुलाने के बाद जब ये नहीं आए तो हमारे लोग जो गाँव के इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ऐसा हुआ क्या, ऐसा की दिक्कत ऐसी क्या? इन्होंने सर 7 बंदे अपने लिए और उनका ट्रस्ट बना दिया, उसको विरोध करने के लिए। ये बताइए कि लोग ये जानना चाहते हैं, और जो भी आपने अभी, कुछ पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग हैं जी, इसमें क्या ऐसा हो गया कि मामला बिगड़ता जा रहा है, जबकि अच्छी चल रही है कमेटी? फिर क्या दिक्कत है? सिर्फ इसको इस चक्कर को खुद अपनी तरफ खींचना चाहता है, जबकि आज तक कभी यहाँ का प्रधान नहीं रहा है कमेटी का। ठीक है नहीं, प्रधान इनका शेर सिंह रहा, इससे पहले मदन पंडित जी थे, वो प्रधान रहे, ये खुद कभी प्रधान नहीं बना। अभी इसने ट्रस्ट बनाया तो ट्रस्ट में खुद को जाहिर करता है कि मैं प्रधान हूँ ट्रस्ट का, जबकि ट्रस्ट हमारा है। हमने ट्रस्ट बनाया, जब ये नहीं माने हमने भी ट्रस्ट। जो पुराने प्रधान थे जैसे शेर सिंह जी हैं, शेर सिंह जी थोड़ा सा आगे आए, आपसे अनुमति ली गई थी इन्होंने कि हम ट्रस्ट बना रहे हैं, या कुछ जो भी पुराने कागजात थे, दस्तावेज थे, तो क्या उन दस्तावेजों को आपसे लिया गया कि बैठ के पूरे भाईचारे को बैठा के बातचीत हुई थी? मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई। इन्होंने जबरदस्ती जो भी काम किया जबरदस्ती किया, मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये ट्रस्ट बना रहे हैं। और इन्होंने चाबियां भी मेरे से, ताले तो इन्होंने आप ही ताले तोड़ के कहते नवे ताले लगाने हैं। मैं आ गया यहाँ पे, मैंने चाबी फड़ा दी, मैं कह ये पुराने ताल, जेड़ा एक पुराना ताला लगाया इसको खोल दो, बाकी ताले लगाओ और चाबी मुझे दे दो, जैसे मेरे पास रहते। तो जब ताले तोड़े गए थे तो आपने उनकी कोई FIR कराई या एक्शन लिया? एक भाई बुलाया आपने, सारे अपने लोग बुलाए? इन्होंने हर एक को पता है, हमें बताया सर, पूरे पिंड को बताया इन्होंने, ऐसे बात हो रही है,
इन्होंने सारे सभी को बताया। फिर मैंने चाचा जी को बोला कि आप पूरे पिंड में इतला दो। हमने 3-4 बार इतला दी, फिर एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार आया ही नहीं, मौके पर नहीं आया, कुलदीप सिंह कभी भी नहीं आया। और हैं हमारे, थोड़ा आएंगे अब आगे। तो आप भी काफी मंदिर, अब पुराना मंदिर है, आप काफी समय से यहाँ जुड़े हैं, यहाँ सेवा करते आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कैसे कैसे है ये लोग, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी ये तो ऐसे जबरदस्ती कब्जा करने के लिए कर रहा है। ये हम अपने 92 से, सन 1992 से इस मंदिर का, जब मंदिर इतना था, ये इतना मंदिर था जी, मतलब कोई पूछता नहीं था, पूछता नहीं था, लोग आते थे जाते, इसका कुछ भी नहीं था। जी। उसके बाद यहाँ पर 2 इंसिडेंट हो गए, 2 आदमी मर गए थे। एक आदमी वर्किंग कर रहा था इधर, हमने ठेका दिया था, वो मर गया था। और उसके बाद हमने बड़ी केले वगैरह ले आए, अच्छे आदमी, उनसे फिर हमने जो स्टार्ट किए। ये हम 92 से लगे हुए हैं इसको, तो आज तक जहाँ तक पूछा, मैं इधर ना रहा इनके साथ, ये भी मेरे साथ था। अभी कुछ दिन पहले मेरे से ये नाराज हो गया, मैं इसको छोड़ दिया था। अभी मैं दूसरी कमेटी से अपने साथ में मिल गया। ये बिल्कुल, तो ये लोग क्या मतलब है, राजनीति का कुछ ऐसा? राजनीति 92 से राजनीति में रहा, हम भी सपोर्ट इसकी करते थे, पर इसने किसी आदमी को माना नहीं है। सन 92 से बिल्कुल नहीं रहा आज तक। सिर्फ इसने जब ट्रस्ट 7 आदमियों को बनाया, उस ट्रस्ट में ही ये अपने प्रधान बना, लेकिन इसे चलाया नहीं, ट्रस्ट को नहीं चलाया। ट्रस्ट हमारा ही है, ट्रस्ट हमारा ही। 22-23 बंदे हमारे। कहने का भाव है कि ये जो जमीन थी, जब से आप लोगों ने 90-91 के बाद सुधारना शुरू किया और आपके साथ पुराने लोग जुड़े हुए आज भी खड़े हैं, यही कहना चाहते हैं? हाँ, ये। तो प्रधान जी एक बात और बताइए, जैसे जब से आपने इसका दस्तावेज और जैसे यहाँ प्रधानगी, यहाँ की जो भी मंदिर के साथ आप जुड़े, देखा, तो उस दौरान कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती थी? उस वक्त कोई भी नहीं थी, उनको पिंड का सारे का इक्का था। आप सभी के साथ आपकी सहमति रहती थी? सहमति रहती थी, इनके साथ भी सहमति रहती थी, मगर ये गलत बातें बोलते थे, इस करके हमने इनको छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि ये खाते थे, ये जो भी पैसा आना उसका हल नहीं होता। जी, अपना थोड़ा सा नाम और थोड़ा। मेरा नाम सुदर्शन ठाकुर। जी। तो सुदर्शन जी, मैं पहले उप प्रधान हूँ यहाँ पे पंचायत में। आप भी पंचायत मेंबर रहे हैं, क्या ऐसी समस्या आ गई है कि ऐसी आस्था के प्रतीक पे जहाँ लोग अपना तरह तरह के दुखड़े और अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, और कुछ लोग यहाँ शरारती लोग, या कह लीजिए, या फिर कुछ अपनी ईगो हर्ट ना हो उसको लेके यहाँ पे ऐसे तनाव पैदा कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? समस्या बहुत अच्छा चल रहा था पहले भी, और अब भी अच्छा चल रहा है, लेकिन समस्या 1 साल पहले जब उत्पन्न हुई है, जब शेर सिंह जी को इस कमेटी के पीर से, प्रधानगी से इन्होंने जबरदस्ती या बिना पूछे उतार दिया, और पंचायत में प्रधान होने का बेनिफिट लिया, क्योंकि थोड़ा पंचायत दे जगह भी है इसके अंदर, तो ग्राम सभा का प्रस्ताव डाल के स्वयंभू अपने आप को जो है इसका ट्रस्ट का प्रधान घोषित कर लिया, और सिर्फ पूरे गांव से सिर्फ 7 मेंबर उन्होंने ट्रस्ट में डाले हैं। इतना बड़ा गांव है, इतने लटायर पर्सन या और भी लोग हैं जो पूरा सहयोग करते हैं पीर को, किसी को इन्होंने इतला नहीं की, किसी को बुलाया नहीं गया। उसके बाद जो है हमारे सभी गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, और 3 बार इन सभी गांव वालों को भी और इनको मैसेज दिया गया, जहाँ पे हमारा छिंज मेला होता है वहाँ पे इनको बुलाया गया, लेकिन ये उस मीटिंग में नहीं आया गाँव की। तो उसके बाद जो है हमने सभी लोगों ने फैसला लेके जो है 22 लोगों की जो है वो ट्रस्ट जो है वो बनाई है। तो उसके बाद से ट्रस्ट का जब हमने यहाँ पे लिया है, उसका थोड़ा सा विरोध हुआ, तो हमने लड़ाई को ख़त्म करने के लिए जो है गांव वालों ने मिलकर एक जॉइंट कमेटी बना दी कि चलो दोनों इनका ट्रस्टों का आपस में झगड़ा ना हो, मंदिर शांतिपूर्ण भाईचारे से अच्छे तरीके से चले। तो उस ट्रस्ट का हमने कहा कि ना हम कुलदीप जी को प्रधान बनाएंगे, ना शेर सिंह को बनाएंगे उसमें ज्वाइंट कमेटी में। तो हम ये चैन सिंह जी हैं हमारे, ये भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो इनको जो है यहाँ का उसका ज्वाइंट कमेटी का प्रधान बना दिया, और इनको भी साथ में मेंबर इनको भी रखा है। तो ये रिटर्न में इनके साइन है उस ज्वाइंट कमेटी में। चैन सिंह जी, एक बात और क्लियर कीजिए। जी सर। जब आपको फिर दोबारा से ये बता रहे हैं प्रधान जी कि हमने आपको चुना और बनाया, तो उसके बाद क्या आपत्ति आन पड़ी? सर ये एक वीरवार को आए, मैंने कैश इनके हैंड ओवर कर दिया, उनको बताया कि आप इसको कैश को जमा करा के मेरे को एक उसकी स्लिप भेज देना। इन्होंने क्या किया, उस कैश को जो है अपने ट्रस्ट के खाते में जमा कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट वीरवार को जब ये दोबारा आए तो हमने इनको कैश नहीं दिया, हमने इनको मना कर दिया कि आपने ट्रस्ट में जमा नहीं कराने हैं, या तो नया अकाउंट खुलाओ, उसके बीच में साइन चेंज कराओ, अगर पुराने अकाउंट में भी आपने पैसे कराने हैं तो उसकी साइन अथॉरिटी चेंज कराओ।
तभी हम उसमें जमा ऐसी आपकी मतलब यहाँ पे सहमति बनी? जी सर। जी बोलिए सर। ऐसा है, चलो ठीक है, हम लेकिन जो हमारा ट्रस्ट है ना, हमारा बैलेट है, ट्रस्ट हमारा बैलेट है, 22-23 आदमी का हमारे बैलेट है। आप लोग जुड़े हैं, पुराने हैं, लेकिन अभी इस समस्या का क्या समाधान है, कैसे चाहते हैं? अब सर समस्या है कि इसको मतलब हमारी कमेटी चलाएगी, इसको ट्रस्ट हमारा ही बैलेट रहेगा, हमारे चलाए जो हमारे गांव के लोग हैं यही चलाएंगे। मतलब कहने का है कि वो लोग एक तरह से ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। नहीं दिखाते सर वो 2 बार आए हैं। एक दिन शाम को हम आए, कैमरे चले हुए थे तो रात को ताले तोड़ने के लिए आए हैं। सभी हमें कैमरे में देख लिया, सभी रात को यहाँ पे पुलिस बुलाई है, तब इनको बाहर निकाला है। तो रात को कटर वगैरह सब कुछ इनसे पकड़ा तब हमने, लेकिन हमने भाईचारे की उस वक्त जो है FIR नहीं करवाई कि चलो अपने गांव के लोग थे और जबरदस्ती। तो दोबारा फिर अभी हमारे आपने उसकी पुजारी की भी वीडियो देखी होगी, उसने सुबह बोला कि हमें बोल रहा है कि मुझे अंदर बंद कर गए हैं लोग, ताले तोड़ के चले गए हैं। और बाद में वो जाके, क्योंकि वो पुराने पहले का पुजारी था, बाद में गांव के उनके लोगों के प्रेशर में आके वो वहाँ पे जाके मुकर गए। और हमारे साथ सदस्य जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप भी? हम सर इनका ना एक तो हथियार इनके जब्त होने चाहिए, क्योंकि हमारे को खतरा, हमारे को खतरा है, क्योंकि ये जो ना हमारे खेतों के साथ खेत पड़ते हैं और इनके हथियार जब्त होने चाहिए। वो तो चलो आपका भाईचारा है, वो तो चलो रहेगा, लेकिन ऐसा क्या कोई धमकी आई आपको या क्या हुआ ऐसा? नहीं, हमारे को खतरा साहब। ऐसी धमकी देते हैं या कैसे है? धमकी तो नहीं दी, पर हमारे को ऐसे दिल से लग रहा है जैसे ये कर रहे हैं ना, हमारे को ऐसे थोड़ी नहीं कोई किसी के ऊपर। कभी राजनीति में जा रहे हैं, हाँ, कभी राजनीति भी नहीं करते। हाँ, हम तो राजनीति भी नहीं करते। इसने पहले भी मर्डर किया हुआ, पहले भी मर्डर किया। क्या बोल रहे हैं? बड़ा खतरनाक है। आगे आइए, आगे आ रहे हैं बंदा, यही बोलता है खत्म कर दो, इधर आइए, इधर। ये बंदा ठीक नहीं है। आपको मार कर क्या बोलता है, क्या बोलता है प्रधान है, कई भाषा प्रधान। क्या नाम क्या आपका? मेरा रामपाल है मेरा। रामपाल जी, क्या ऐसी मेरा सिर पाड़ा था इन असी दुआ दे रहे गए ऐसे नानी वाला इस वक्त यहीं पर गए, कोई सुनाई नहीं की। इन्होंने फोन किया, कोई इधर कोई सुनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बंदा बिल्कुल खतरनाक है, वो बिल्कुल नहीं बनना नहीं चाहिए, कटे जावे इन्होंने। तो आपकी इज्जत नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं, चमार करके बोलते क्या मतलब प्रधान बन गए, धमके देनी है उल्टियां। तभी हमारे भी इन्होंने आप शब्द बोले हैं, इन्होंने ऐसा बदतमीजी ना गाली गलौज की है कि आप चमार हैं, आज चमार जाति से हैं, आपका कोई मंदिर के आने का कोई अधिकार नहीं है। ये ब्राह्मण और रजपूतना ब्राह्मण है, अगर आप गया है तो आपकी लतें तोड़ देंगे, ऐसे बोला। मैंने केस भी मतलब किया, इन्होंने मेरे घर में भी मतलब दबाव डालने की कोशिश की थी, दबाव डाला। तो मेरा भाई भी गया वहां पर, मेरा लड़का भी गया वहां पर, मेरे को इन्होंने दबाव डाला वहां पर कि अगर आपने नहीं किया तो आपको देख लेंगे। मेरे जबरदस्ती भी अगर इन्होंने फिर भी मेरे पर अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं दोबारा फिर मैं केस इनके ठोक दूंगा। सर मेहरबानी करके सर, इसको ऐसा बंदा नहीं चाहिए हमें यहाँ पर, ऐसा बंदा नहीं चाहिए यहाँ पर कमेटी में। था मंदिर को लेके और ये स्थानीय कमेटी जो बनी हुई है, इनका यही मानना है या तो मंदिर कानूनी व्यवस्था के अनुसार चले या एक अच्छे ईमानदार लोगों के हाथों में रहे जैसे कि पहले चलता आ रहा है, नहीं तो इन्हें ये मंजूर नहीं है कि कोई शराबी या कोई ऐसे वैसे हुड़दंगबाजी इस मंदिर को, इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया जाए। उससे अच्छा है कि सरकार इसे अपने हैंडओवर में ले ले। हम लोग उन सरकार के साथ हैं, जो भी कार्रवाई होगी सही तरीके से होनी चाहिए, ये इनकी मानना है। तो ये लोग सभी इकट्ठे भी हुए आज और यही इनकी डिमांड भी है और यही समाधान का नतीजा भी निकलने। तो ऐसा ही हमारे शेर सिंह मौजूदा हमारे शेर सिंह से प्रधान रहे हैं, तो कहते प्रधान मैं हूं, चैन सिंह और हमारे दर्शन प्रधान जी है, ये ही आदमी देखे इस चीज को, शेर सिंह और जो निर्णय लेना है, मतलब आप इन लोगों के ऊपर जिसमें सारे गाँव की सहमति हो जाए। ये जो डिस्ट्रीब्यूट अच्छा नहीं लगता, एक धार्मिक जगह पर हम लड़े झगड़े, जिनकी आस्था है, हमारी भी आस्था, जो बाहर से लोग आते हैं उनकी भी आस्था, सबकी जो है आस्था का चोट पहुंचती है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्रशासन दोनों पार्टियों को, पूरे गांव को बिठाकर जो भी सही हल है वो निकलना चाहिए। अगर नहीं दोनों पार्टियां सहमत होती हैं तो सरकार इसको हैंड ओवर करे। हमें कोई इतराज उसमें, हमें कोई इतराज नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन अच्छी व्यवस्था से सभी की आस्था को किसी को हम इसके साथ हम इसके हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो वो भी बताएंगे कि कब से आप ये जुड़े हैं मंदिर के साथ और कैसे कैसे निर्माण भी हुआ और क्यों आज ये आपत्ति और विवाद चल रहा है। तो पहले अपना नाम बताएंगे आप। मेरा नाम शबीना देवी, यहाँ की निवासी हूँ मैं। हाँ जी, सूरी से। हाँ जी, हम यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं
जब से शादी हुई है तब से, जब हमें पता चला है तब से हम आ रहे हैं। कितने वर्षों से आप आते हैं यहाँ? कम से कम सर 18-19 साल हो गए हमें आते हुए। 18-19 साल से आप यहीं हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा क्या अभी राजनीति हो रही है? हाँ जी, राजनीति स्टंट उठाया जा रहा है सर। क्यों ऐसे हो रहा है सर? जैसे अब ट्रस्ट बना हुआ है, जब ये नया ट्रस्ट बना हुआ है, सारा पैसा जो ट्रस्ट में जा रहा है, जो यहाँ के कुलदीप पंचायत के प्रधान है, जबरदस्ती कर रहे हैं जी। यहाँ जबरदस्ती क्यों करते हैं सर? कब्जा करने के लिए। क्या मंशा क्या? मंशा सर ट्रस्ट हमारा है, हमारा ट्रस्ट है। ट्रस्ट तो खैर बना ही नहीं था, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। हाँ क्या आपत्ति अब क्या बना रही है है? सर ट्रस्ट तो अब बना है ना, बना है ट्रस्ट। हाँ जी, और जी। जो पैसे होते हैं सभी ने कहा कि जो भी पैसा है सर मनमानी कर रहे हैं, हम लेडीज आती है ना। बैठे हुए, हाँ जी। आप हमारे ट्रस्ट के भी पैसे देखो कहाँ जा रहे हैं, आप भी हमें 20 साल का हिसाब दो। तो कहता बिल्कुल नहीं देगा। फिर हमने कहा कि आपने बैठना तो साइन कर दो, जो भी सामान है, सामान है हम नाम उनको चोरी लिख में के ना देंगे। लगाएं, तो आप बैठ जाओ, हमें कोई इतराज नहीं। तो कहता फिर साइन नहीं करूंगा, भीख मांग के लूंगा, मेरा मंदिर है, मैं बैठूंगा। हाँ सर, अपना जो है वो जमाता है हक। और हम लेडीज आते हैं तो हमें गालियां निकालते हैं, डंडे आ रही हैं, ऐसी ऐसी गंदी गंदी, मैं आपके सामने आप बोल भी नहीं सकती, इतनी गंदी गंदी बातें नहीं बोलता है लेडीज को ये। और हाथापाई अब थोड़े दिन कौन बोलते? ये जो कुलदीप कुमार जो है इस समय जो हमारे यहाँ के सूरी पंचायत के प्रधान, ऐसा क्यों बोलते हैं वो? बस कि आप लेडीज क्यों आ रही हैं? जैसे हम अगर आ जाए माता, आप क्यों आ रही हैं? लेडीज का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो पूरी दुनिया आ रही है। हाँ जी, बस ऐसे ही है सर। जब हम इनको बोलते हैं, मैं क्या बोलूं, बोलने के लायक नहीं है सर बातें, ऐसे ऐसी गंदी गंदी बातें बोलते हैं। कहाँ से आ रही है? इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं जो बोल नहीं सकते हम इसको। हाँ जी, ऐसी गंदी गंदी बातें निकालते हैं ये। मंदिर को हम इस शेर सिंह के पास ही रहना चाहिए। हम मेरे गांव वासियों से भी, पहले इनके डैडी बैठे हुए थे, जब से मैं आई हूँ 48 साल मेरी शादी। इनके फादर साहब का क्या नाम था? श्री मुंशी राम जी के पास था ये हमारी जमीन। उसके बाद शेर सिंह जी बता रहे हैं 10 साल लगभग इन्हें हो गए। सर मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया सर। सन 1978 में मैंने डैडी से खुद दूसरी पार्टी को दिलवाया था। फिर मेरे 92 के बीच में शेर सिंह जी ने अच्छा चलाया मंदिर। हाँ, बहुत अच्छा सर है। शेर सिंह जी थोड़ा सा आगे आइए थोड़ा। जितनी भी ये बनाई है ना, बनी हुई है, जो भी बना हुआ है, ये सब 2014 के बाद ही बना सर। गुग्गा मंदिर को पौड़ियाँ बनी है, सड़क बनी है, और ऊपर उसका घुमटा वगैरह सब, जितने भी मंदिर है, मैंने सभी मंदिरों का विकास किया। ये नहीं कि इसका ही किया है, बाबा जी जहाँ का जरूरत है वहाँ पे, जहाँ जरूरत है वहाँ पे जाता है सर। पिपलों को ट्याले लगाए, दूसरे मंदिरों को बनाए, खड्ड डलवाए। जैसे लोगों की डिमांड है कि अभी क्या डिमांड है आपकी प्रशासन से? क्योंकि अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कानूनी तौर पे चली गई हैं। हाँ जी। तो अभी क्या चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो और इस मामले को सुलझा लिया जाए? सर हम तो यही चाहते हैं कि ये सुलझ जाए। हमारी तो यही डिमांड है कि बैठ के पहले भी जब बैठाए हुए ना उतनी बार लड़ाई करते हैं सर, दोनों ग्रुपों में आपस में अगर मतभेद हुआ ना तो यहाँ पर बिठाई गई, पुलिस आई, दोनों को समझाया गया, नया ट्रस्ट बनाया गया, दोनों तरफ से जो ट्रस्ट बनाया गया, तब इन्होंने यहाँ पे मान लिया कि हाँ ट्रस्ट जो है मेरे को मंजूर है। और वहाँ जाकर के पुलिस में जाके बोल दिया नहीं, मैंने नहीं है, ट्रस्ट मेरे को मंजूर नहीं है। जबकि दोनों ग्रुपों का लिया गया कि शांति रहे, ये मानता ही नहीं है किसी तरह से भी सर, ये मानता ही नहीं है। सर अगर इन लोगों की ऐसे ही मंशा है तो इस मंदिर को गवर्नमेंट के अंडर कर दिया जाए सर। इससे तो अच्छा है कि गवर्नमेंट के अंडर चला जाए। गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है, हमें इस चीज का भी कोई इतराज नहीं, हमें कोई लालच नहीं है इस चीज का। सर यहाँ का रणजीत सिंह भी हमारे सेक्रेटरी, वो इनके हस्बैंड जी, वो अच्छा पैसे का हिसाब किताब कर रहे हैं। हाँ जी, पूरा हमारा पैसा जमा हो रहा है, हमें हिसाब किताब दे रहे हैं। पहले ये हिसाब किताब नहीं होता था, अब जितना भी खर्चा होता है हमें हिसाब बताते हैं। पूरे पिंड वाले खुश हैं इससे, अब पूरे पिंड वाले खुश हैं इससे। बोलना चाहते हैं कि हमारी जमीन जो है ना वो दुष्कृति जाए, इसने जमीन खराब की है। क्या आपत्ति है आपको उनसे कि कैसे आदमी है वो? खतरनाक आदमी है। इन्होंने मर्डर पहले भी किया है। मर्डर किया हो? हाँ, किसका? क्या नाम में किया है। नहीं, आपको कोई धमकी दी है इन्होंने? धमकी देते हैं, बोलते हैं मार देंगे। आपको बोलते हैं मार देंगे? हाँ, इन्हें रफा रखी है, डराता भी है। अच्छा। और ये हमारी जमीन दुष्कृति जाए, क्योंकि बेशक मंदिर नाम हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये देश है सरकारी होना चाहिए। ये रात को ताले तोड़ता है, हमारा 2 बारी ताले तोड़ चुके हैं, और ये मारता भी है, और 35 आदमियों को, बच्चों को शराब पिलाकर यहाँ पर ले आता है, यहाँ मंदिर में। और देखो हम कितने आदमी हैं, इससे साथ मुकाबला कर सकते हैं। हमारी कमेटी में जितने हैं ओल्ड हैं, 70-75 के अबव है। 3-4 दिन पहले इसको बोला भी आप साइन कर लो, आप ले लो, हमारा सामान है अंदर, अगर चोरी हो गया तो आप कहेंगे ये लेके हैं, तो आप साइन करा दो। तो कहता है मैं साइन नहीं करूंगा, मैं भीख मांग कर थोड़ा लूंगा,
ये पीर मेरा है। आप कुछ नहीं देना सर सर हमें बोला जाता है कि आप समान ਜਿਹੜਾ साथ में ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਵਸੂਲ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ मैं ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ कोई गल नहीं। तो भी नहीं मानते, अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, आप नहीं देना, अब नहीं देना, अब नहीं देना। बहुत गाली गलौज की है। मुझे एक बात बताइए कि ये कितनी तारीख थी लगभग? 8 दिसंबर। 8, ये अभी का हाल ही का मामला है? हाँ हाँ 8 दिसंबर को शाम को या सुबह को? शाम को। ये शाम का समय था जब आपको यहाँ धक्का मुक्की की गई। हाँ। यहाँ से उठाया गया आपको? हाँ, आप कहाँ बैठे थे? हाँ, ताला तुला लगाने का टाइम हो गया था ना अच्छा, हमारा। यहाँ पे मंदिर के अंदर जी। आपके साथ उन्होंने बदतमीजी की? हाँ जी। आप चले गए? हाँ मैं तो भाग गया। फिर तो घर वालों को लगा पता ऐसे ऐसे बात हुई है कोई। तो जब वो आए तो अंदर से शटर लगा दिया था, ताला लगा दिया था अंदर से। ठीक है। तो उनको पता लगा भाई हमारा घर वाला तो अंदर में ही रह गया कि वो मैं मार ना दे कहीं उसको। ठीक है, ठीक है। उसके दिमाग में कुछ दिमाग चढ़ गया उसका, तो फिर उसको नाली दिमाग की फट गई, विजय जाना पड़ गया। मतलब उसे सदमा बैठ गया कि मेरे पति को मार ना दिया हो। तो ऐसी घटना हो गई। तो उसके बाद है क्या, मतलब वो चाहते क्या है? क्या पता क्या आपको यहाँ से भगाना चाहते हैं कि आप यहाँ क्या कुछ ऐसी वैसी हरकत कर, आप क्या चोरी करते हैं या ऐसा क्या करना चाहते हैं? वो आपको यहाँ से कब्जे करना चाहते हैं तो तोड़ के चल जाते हैं। अक्सर ऐसा करते हैं? हाँ। वो बिल्कुल होशोवास में होते हैं या कुछ दारू वारू पी के आते हैं? दारू वारू पी के यहाँ। चलो ठीक है। क्या नाम बताया था आपने? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जी ने भी बताया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना प्रिय होने का चांसेस रहता है। तो अभी हमारे साथ शेर सिंह जी हैं। शेर सिंह जी 1 मिनट हमें बताएंगे कि किसी एक वो कब्जा करना चाहते हैं, उनको किसी ने सलाह दी है कि आप एक बारी कब्जा करके बैठ के फोटो खींच के डालो। आदमी हैं जी ये जो दूसरी पार्टी वाले, ये बिल्कुल बदमाश हैं और शराब पी के आते हैं और दंग मचाते हैं। ये अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जबकि पब्लिक जो है, शरीफ पब्लिक हमारे साथ है। तो गुरदयाल जी अभी पुजारी जी से भी बात हुई है? देखो पुजारी जी ने बिल्कुल सही कहा सर, जो भी कहा सर, ये लड़ाई करते रहते हैं, इनका हर बार ये खतरा रहता है। तो मेहरबानी करके सर इसको या तो इसको सरकार के हवाले कर दिया जाए, या हमारे प्रधान जी हैं शेर सिंह जी हैं, इनके पास ने हमारे पूरा पिंड इनके साथ है। और वैसे भी इनसे काम से भी खुश है, वो ईमानदार है। मैं इनको आज से नहीं जानता हूँ, इनको मैं कोई आज से नहीं जानता हूँ। काफी साल से जब ये नौकरी करते थे, इनके अफसर भी कहते थे कि ये ऐसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। और बाकी इन्होंने हमारे गांव में भी ऐसा सुधार किया है, तो वाकई लाइक है शेर सिंह का, शेर सिंह किया, कोई नो डाउट नहीं, तो कोई शक नहीं। शेर सिंह जी छिंज मेले भी करवाते हैं। हाँ जी। तो कहाँ से आते हैं ये? दूर दूर से दुनिया आती है, पठानकोट, गुरदासपुर, दिल्ली तक, हरियाणा से बहुत पब्लिक आती है। तो ये क्या यहाँ मंदिर का हिस्सा रहता है? वो मंदिर का है सर। गुग्गा तो अभी थोड़े दिन से, जब से हमने बनाया था, कुछ चढ़ने लगे। आगे तो कोई गला गुला नहीं था यहाँ पे, ये तो हमने लगवाया था। तो जितनी भी यहाँ लगता था की तरफ से उड़ाई जाती है। 35 लाख रुपया साल का लगभग। मंदिर के पुजारी जी का भी यही कहना है कि कुछ लोग यहाँ शरारती तत्व आते हैं शाम के समय और दारू पी के आते हैं, तो इनसे हमें बहुत खतरा है। तो इसलिए विभाग और सरकार से यही हमारी मांग है कि इसे ईमानदारी के साथ चलाने दिया जाए या सरकार अपने हाथों में ले ले। आप देख रहे हैं आपका फैसला टीवी। नमस्कार सर, ये जो मामला है सूरी पंचायत में बाबा पीर का, तो वो आपके संज्ञान में भी है, तो उस विषय के ऊपर कुछ थोड़ी सी आपको जानकारी भी होगी, तो प्लीज वो हमें बताएं कि कैसे कैसे सुलझाया जा सकता है वो। आज मेरे पास कुछ 20 से 25 लोग, लखदाता पीर मंदिर है बाबा का, सूरी ग्राम पंचायत में पड़ता है ये, तो उसमें मारपीट की शिकायत लेकर मेरे पास आए थे कि कुछ उनके साथ मारपीट हुई थी वहां पे। और ये ट्रस्ट का इनका जो एक मसला है, ये जो ट्रस्ट है उसके मेंबर एक्सपेंशन रिलेटेड, तो उनकी आपसी एक लड़ाई थी आपसी, उसके रिगार्डिंग वो मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको ये समझाया कि इसमें हम जो भी आपके पुलिस में केस गया या कहीं भी, हम निष्पक्ष इसमें जांच करेंगे। तो जांच में जो होगा, जिन्होंने भी मारपीट करी है उनको इसकी सजा मिलेगी। और ये जो इस तरीके के जो आस्था से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, इसको हमें बहुत आवश्यक होता है कि हम शांति से इनका हम समाधान करें। और इसमें मैंने भी कोशिश करूंगा, मैं विजिट जाऊंगा, अभी विजिट करूंगा और जाकर मैं खुद देखूंगा कि क्या इसको आपसी सहमति से इस मसले को सुलझाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है इसमें कि दोनों पक्ष जो है ये हमारे साथ सहयोग करेंगी
और हम अमन शांति से दोनों से वार्तालाप करके इस मुद्दे को हम सुलझा देंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया।